बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम सिरातुल जन्नान से माखूज सूरह अनम आयत नंबर 91 की तफसीर बयान कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें। पूरी वीडियो को देखें। इस आयत की तिलावत हम आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे उर्दू और इंग्लिश तर्जमा के साथ कर चुके हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया। बाबरकत वही का आगाज रमजान और मुबारक के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसा में वही अल्लाही का नज़ूल हुआ। मक्का मुकर्रमा में इब्ने अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरत एक ही वक्त में मक्का मुकर्रमा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इस्मा, जो कि यजीद की बेटी और हज़रत मुआज़ बिन जब्बल की चचाजाद बहन है, वो कहते हैं कि इस सूरत के नज़ूल के वक़्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इसकी नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी, यानी कि उस ऊँटनी की मुहार पकड़ी हुई थी। नज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये सूरह अनाम के फैद का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने आयत नंबर 91 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और यहूदियों ने अल्लाह की कदर ना की जैसा इसकी कदर करने का हक था। जब उन्होंने कहा अल्लाह ने किसी इंसान पर कोई चीज नहीं नाजिल की, तो तुम फरमाओ वो किताब किसने उतारी थी जिसे मूसा लेकर आए थे। नूर और लोगों के लिए हदायत थी, जिसके तुमने अल्लाह को कागज बना लिए थे। कुछ ज़ाहिर करते हो और बहुत कुछ छुपा लेते हो, और तुम्हें वो सिखाया जाता है जो ना तुमको मालूम था और ना तुम्हारे बाप दादा को। तुम कहो अल्लाह, फिर इन्हें इनकी बहुदगी में खेलते हुए छोड़ दो। तो दोस्तों, इस आयत का शान नुज़ूल यह है कि यहूदियों की एक जमात अपने यानी कि सबसे बड़े आलम मालिक इब्न सैफ को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करने आई। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, मैं तुझे उस पर परवरदिगार की कसम देता हूँ जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फरमाई। क्या तौरात में तूने ये देखा है कि यानी अल्लाह ताला को मोटा आलम नापसंद है? वो कहने लगा, हाँ, ये तौरात में है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मोटा आलम ही तो है। इस पर वो गज़बनाक होकर कहने लगा कि अल्लाह ताला ने किसी आदमी पर कुछ नहीं कहा और ना उतारा। इस पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई और इसमें फरमाया गया, वो किताब किसने उतारी जो मूसा लाए थे? तो वो लाजवाब हो गया और यहूदी उस पर बरहम हो गए, इसको झड़कने लगे और इसको इसके ओहदे से माजूल कर दिया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्याल है कि मोटे पादे से मुराद वो पादे थे जो हराम खोरी करके खूब मोटे ताजे हो जाते थे। तो दोस्तों, इस आयत का खुलासा यह है कि यहूदियों ने अल्लाह ताला की वैसी कदर ना की जैसा इसकी कदर करने का हक था, और इसकी मार्फत इस मारूम रहे और बंदों पर अल्लाह ताला के रहम और करम को ना जाना। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान पर कोई चीज नहीं नाज़िल की। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन्हें जवाब दो कि अगर अल्लाह ताला ने कोई किताब नहीं उतारी तो वो किताब किसने उतारी थी जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, जो सरापा नूर और लोगों के लिए हदायत थी, और जिसके तुमने अल्लाह के कागज बना लिए थे, और इनमें से कुछ को ज़ाहिर करते हो जिसका आज़ार अपनी ख्वाहिश के मुताबिक समझते हो, जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके दीन के बारे में बहुत कुछ छुपा लेते हो। और ऐ यहूदियों, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और कुरान करीम के जरिए वो कुछ सिखाया जाता है
जो ना तुमको मालूम था और ना तुम्हारे बाप दादा को। मजीद फरमाया कि फिर यहूदी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब ना दे सकें तो तुम खुद जवाब दे देना कि तौरात को अल्लाह ताला ने नाज़िल किया था, और जिसे तौरात को अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया था ऐसे ही कुरान को भी अल्लाह ताला ने ही नाज़िल फरमाया है। और ये जवाब देने के बाद इन्हें इनकी बहूदगी में खेलते हुए छोड़ दो, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज्जत कायम कर दी और वाज़ और नसीहत का हक अदा कर दिया और इसके लिए किसी उज़र और बहाने की गुंजाइश न छोड़ी और इस पर भी वो बाज ना आए तो इन्हें इनकी बेहूदगी में छोड़ दें। ये कफार के हक को और ऐद व ताहीद है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को पढ़ने और उसको समझने और तफसीर को पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।